राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी के साथ। और कहानी को पूरा सुनना भाई, बहुत ही बढ़िया कहानी है जो आपको एक बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। और चलो देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। और कहानी का शीर्षक है गरीब लड़के की किस्मत, जिसने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर में कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अर्जुन एक सब का सपना था। एक दिन वह इतना बड़ा इंसान बनेगा कि उसके माता पिता को कभी दुख नहीं होगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता गरीब का बेटा कभी अमीर नहीं बन सकता, कोई कहता सपने देखने से कुछ नहीं होता। एक दिन अर्जुन को सड़क किनारे एक पुराना चमड़े का बैग मिला। उसने खोला और उसमें लाखों रुपए और कुछ जरूरी कागज थे। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर ये पैसे रख ले तो उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बात याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ एक रुपया भी बेईमानी के लाखों रुपयों से बड़ा होता है। अर्जुन बैग लेकर मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे पता चला कि बैग शहर के एक बड़े उद्योगपति का है। उद्योगपति परेशान था, क्योंकि बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं, उसकी कंपनी के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। अर्जुन ने बैग लौटा दिया। उद्योगपति ने कहा, बेटा तुम चाहो तो इसमें से जितने पैसे हैं ले लो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उद्योगपति उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला कर लिया। साल बीत गए। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। भाई वो, उसने इतनी मेहनत कर दी थी। अब उसने अपने गांव में स्कूल, लाइब्रेरी और एक छोटा अस्पताल बनवाया ताकि किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई या इलाज के लिए संघर्ष न करना पड़े। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से कहने लगे, देखो यही हमारा अर्जुन है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती, पहचान उसके इरादों और ईमानदारी से बनती है। ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है भाई, चाहे वो थोड़ा हाथ देर से मिलो, लेकिन मिलता जरूर है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है और उससे उसकी पहचान होती है। अगर आपको यह कहानी भाई पसंद आई हो तो कमेंट में बताना कैसी लगी ये कहानी। और लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानी हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो थैंक यू।